देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में बची हुई 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के उदित राज जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि जो इस बार वाला इलेक्शन है, किस तरह से आप देख रहे हैं, और अब आपको उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या लगता है कांग्रेस की ओर से थोड़ी देरी की गई, क्योंकि बीजेपी ने लगभग 1 महीने पहले ही अपने उम्मीदवार की वहां से घोषणा कर दी? नहीं, अभी देरी नहीं हुई है और कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को, जननायक राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, दीपक बाबरिया जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, अध्यक्ष लवली जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास प्रकट किया मुझ में और मैं ज़रूर चुनाव जीतूंगा। उसका एक कारण यह भी है कि मैं 5 साल लगातार क्षेत्र में रहा हूं। दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो 2 शक्तियां मिलकर के इस बार परास्त करेंगी। और तीसरी बात है कि आज ही मैनिफेस्टो आया है या संकल्प पत्र जो बीजेपी का, जिसमें बेरोजगारी दूर करने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस 30 लाख नौकरी देने की बात करी है और महंगाई बहुत है, बेतहाशा महंगाई है, उसको कम करने की बात नहीं हुई। किसानों के लिए जो वादा किया था इस पार्टी ने एमएसपी का, वो भी नहीं है। वो भी मुद्दा मैं उठाऊंगा अपने क्षेत्र में। और उत्तर पश्चिम में किराड़ी है, सुल्तानपुर, मंगोलपुरी, ऐसे क्षेत्रों में कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है उसके लिए। और बवाना और कुतुबगढ़ तक मेट्रो जानी चाहिए। हम जब थे तो हमने सैंक्शन कराया था नरेला तक मेट्रो प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ। उसको बनवाना जरूरी है। और 3 रेलवे ओवरब्रिज हमने मंजूर कराया था, घेवरा में, किराड़ी में और नरेला में, 2018 के। अभी ज्यों के त्यों है, कोई काम नहीं शुरू हुआ। तो क्षेत्र की जनता से मैं लगातार 10 साल से जुड़ा हूँ, एक फ़ोन पर काम करने वाला हूँ। मैं जनता से यही कह रहा हूँ, काम किया था, काम करेंगे। सर, क्या जो बीजेपी है उसने वहां से योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार बनाया है? हंसराज हंस वहां से सांसद थे, उनका टिकट काट कर योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। क्या एक चुनौती है सर वहां पर? क्योंकि बीजेपी एक और कह रही है कि अब की बार 400 पार, दिल्ली की सभी 7 सीटें पर हम जीत हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, चालाकी भरी नीति बीजेपी की हमेशा रही है। 2017 में जब काउंसिलर्स जब हारने लगे थे एमसीडी, तो एक चतुराई भरा स्टेप उठाया था कि इन सारे काउंसिलर से पार्टी नाराज है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, काम नहीं किया, टिकट काट दिया। फिर जनता का गुस्सा उन काउंसिलर के साथ चला गया, नए काउंसिलर उतारे गए, उन्होंने और बुरा काम किया और भ्रष्टाचार किया। वही हालत है कि अभी क्या है कि पहले के जो सांसद थे उनका टिकट काट करके सोच रहे हैं कि गुस्सा लोगों का उनके साथ चला जाए, लेकिन ये चतुराई हर बार करते हैं। इनको देखा गया है, ये जो प्रत्याशी हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, ये मेयर भी रहे हैं, क्या उनसा काम किया है? मेरे मुकाबले में 5% काम नहीं कर सकते। तो क्षेत्र की जनता इस समय लालायित है कि कोई काम करने वाला आए और हमारी लाखों वोट से जीत होगी। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन है, क्या आपको लगता है कि जो वोट ट्रांसफर है वो हो पाएगा? बिल्कुल वोट ट्रांसफर होगा। परिस्थितियों का इस तरह से निर्माण है, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। सब लोग डरे सहमे हैं, अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वोट के दिन ये जरूर प्रकट होगा। सर, आखिर में चूंकि आप 2014 से 2019 तक बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर या बीजेपी के जीते हुए कैंडिडेट के तौर पर आपने नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, जो आपने काम किया, क्या उसका फायदा इस लोकसभा चुनाव में मिला? उसका ही ज्यादा फायदा मिल रहा है मुझे, उसका बहुत फायदा मिल रहा है, चाहे जो देख ले। क्योंकि लगभग 300 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया था और जितना एमपी लैड मैंने खर्च किया पूरे देश में किसी ने नहीं खर्च किया। 4 आदर्श गांव को हमने अपनाया था, बनाया जाता। आधे से ज़्यादा एमपी तो आदर्श गांव एडॉप्ट करने से मना कर दिया। आप भी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि जितना काम हमने किया, शायद ही कोई काम किया होगा आदर्श गांव जो थे। और एक फ़ोन पर लोगों का काम करना, इलाज हो, पुलिस की दिक्कत हो, या नाली फंसी हुई, या एमसीडी की समस्या हो, या और कोई समस्या हो,
वो, और रोड बनवाना हो, लाइट की बात हो, नरेला में हमने फ्लाईओवर ब्रिज बनवाया, होम्योपैथ इंस्टीट्यूट मंजूर कराया, वहाँ पर आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनवाए, एनआईटी की बिल्डिंग बनवाए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की बिल्डिंग बनवाए। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत काम हैं मेरे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना उदित राज जी को, जो जिन्हें कांग्रेस ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है, और उनका साफ तौर से कहना है जो काम उन्होंने 2014 से लेकर 2019 में बीजेपी सांसद के तौर पर किए थे, वो काम निश्चित तौर पर उनके हित में उनके तरफ आएंगे, और लोग जो हैं इसी के साथ उनके पक्ष में वोट करेंगे। अपनी जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को नतीजे आते हैं, तब उत्तर पश्चिम दिल्ली पर कौन प्रत्याशी जीत हासिल करता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।